हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस एकेडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर एन, देन अगर ए और बी दो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्राइसेस हैं, देन हमारे पास क्या होगा, ए बी का होल ऑफ इन्वर्स बेसिकली किसके इक्वल होता है। चाहे ए बी का होल ऑफ इन्वर्स हो या हमारे पास ए बी का होल ऑफ ट्रांसपोज हो, दोनों हमेशा अपोजिट साइड से ही ओपन होते हैं। जो बाद में होता है वो पहले आता है, जो पहले होता है वो कहाँ पर आता है दोस्त मेरे? बाद में आता है, यानी कि हमेशा रिवर्स ओपन होता है। तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा, ए बी का होल ऑफ ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? विल बी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ए बी का होल ऑफ इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। आर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट क्यू पॉजिटिव ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एज फॉलोज, ए रिलेटेड टू बी इफ ए इक्वल्स टू 1/b। देन ऑन क्यू स्टार दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब पूछा गया कि ए इक्वल्स टू 1/b है, ए इक्वल्स टू 1/b है, रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है? ए इक्वल्स टू 1/, मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्त मेरे? 1 आ जाएगा। यानी ए बी इक्वल्स टू 1 किस किस कंडीशन में होगा? देखो दोस्त मेरे, अगर मैं ए का मान 1 लूँ और बी का मान 1 लूँ तो हमारे पास 1 आएगा। अगर मैं ए का मान 2 लूँ तो बी का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा? 1/2 लेना पड़ेगा। अगर मैं ए का मान 1/2 लूँ तो बी का मान 2 लेना पड़ेगा। अगर मैं ए का मान 3 लेता हूँ तो बी का मान 1/, कितना दोस्त मेरे होगा? 3 होगा। यानी यहाँ पर सिमेट्रिकली हमको दिख ही रहा है, अगर ए 2 है तो बी 1/2 है, अगर बी 2 है तो ए कितना है? 1/2 है। लेकिन जो हमारे पास फंक्शन है, सॉरी, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो केवल 1 और 1 पर क्या दिखा रहा है सर? 1 दिखा रहा है। सॉरी 1 पर क्या दिखा रहा है दोस्त मेरे? रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है। यानी 1 का 1 के साथ है बट 2 का 2 के साथ रिलेशन नहीं आ रहा है, मतलब कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अगला हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं है देखते हैं। अब मेरे पास 1, 2 कनेक्टेड है किससे? मान लो बिलोंग करता है आर से। एंड में ढूंढ लेता हूँ क्या? मैंने और क्या ढूंढ लिया? 3/2 जो है। तो हमको ख़त्म कहाँ? मैंने ख़त्म किया है 2 से, स्टार्टिंग पे 2 से करेंगे। 2 है इंटू कितना मैं लेता हूँ बताओ? मैं यहाँ से ले लेता हूँ 3/2 लेता हूँ क्या? देखो हमारे पास ट्रांजिटिव का कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। अगर ट्रांजिटिव का पेयर बन ही नहीं रहा है इसका मतलब क्या है? रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ए रिलेटेड टू बी इफ़ ए इक्वल्स टू 1/b, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो भैया नहीं है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बिल्कुल बिल्कुल सही। सिमेट्रिक तो है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा। अगला है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें साइन स्क्वायर एक्स का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे दोस्त बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल है सर? नहीं पॉसिबल है। तो सर कैसे पॉसिबल होगा? आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला? सर cos 2x का फॉर्मूला होता है सर वही वाला ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। सर बिल्कुल सही आपने जज किया था, मैं भी यही सोच रहा था। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब ये जब मेरे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ आएगा तो मैं -2 साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ लाता हूँ और मैं cos 2x को वहाँ भेजता हूँ। कहाँ भेजता हूँ? 1 - cos 2x भेज देता हूँ। अब ये 2 है, -2, सॉरी ये प्लस का 2 होगा, माइनस का हो गया। अब 2 कहाँ पर सर है? मल्टीप्लाई में, तो इसके कहाँ आएगा? डिवाइड में, क्योंकि साइन स्क्वायर का कभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बट कॉस का, साइन का, tan स्क्वायर एक्स का भी पॉसिबल नहीं है, tan x का पॉसिबल है। तो जिनके पॉसिबल होते उनमें हम साइन को ब्रेक कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया? 1 - cos 2x बटे कितना सर हो गया? 2 हो गया। सर 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन? सर x होता है, x/2। सर cos 2x का सर कितना होता है? सर cos 2x का होता है sin 2x। और इसका एंगल कितना है दोस्त मेरे? 2 है। x का मल्टीपल 2 है, 2 भी कहाँ आता है सर? डिवाइड में आता है। प्लस में कितना आएगा? c आएगा। तो x/2 माइनस साइन 2x बटे कितना? 4 प्लस c इज़ द करेक्ट आंसर। तो x/2 माइनस cos 2x/4 प्लस c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला है d2i/dx2 = 4
टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ फोर रूट एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर का हमें कर निकालना है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आधे बच्चे इस क्वेश्चन में बिल्कुल गलती करेंगे, गलती करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 टाइम्स ऑफ जो है ये ऐसे करके एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर की डिग्री बेसिकली क्या है। डिग्री बेसिकली होता क्या है, जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट किया गया होगा उसकी ही पावर क्या होती है, डिग्री होती है। तो सर यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, लेकिन ये एक बार डिफरेंशिएट किया गया है और ये हमारे पास 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो डिग्री सर 1 होनी चाहिए थी। बट लेकिन अभी ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं है, तो पहले इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, इस पावर 4 को हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाई स्क्वायरिंग कर देते हैं। बाई स्क्वायरिंग करने से क्या होगा दोस्त मेरे, पावर 4 हट जाएगा। पावर 4 हटने से क्या होगा सर, d2i अपॉन dx2 की होल ऑफ पावर सर कितना हो जाएगा, 4 होगा। और यहाँ से जो स्क्वायर जो हमारे पास बाई स्क्वायरिंग वो भी हट जाएगा, तो x प्लस टी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास अब डिग्री कितनी सर दिख रही है, 4 दिख रही है। तो इसकी डिग्री सर दोस्त मेरी क्या होगी सर, 4 हो जाएगी। अगला बोला गया है इफ़ वेक्टर्स 5i कैप माइनस लेमडा जे के प्लस 2k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j के प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। मतलब क्या बोला गया है कि 5i कैप माइनस लेमडा जे के प्लस 2k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j के प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या होगी, तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है दोस्त मेरे, 0 होता है। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, 0 होता है। तो 5 दूनी कितना सर होगा सर, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। 5 2 ज़ा कितना होगा, 10 होगा। माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस का 3 लेमडा हो जाएगा सर। 2 इंटू 4 कितना, 4 2 ज़ा 8 होगा इक्वल्स टू 0 होगा। माइनस का 3 लेमडा इक्वल्स टू माइनस का 18 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18। तो लेमडा इक्वल्स टू दोस्त मेरे कितना आ जाएगा, 6। लेमडा इक्वल्स टू 6 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। लेमडा इक्वल्स टू कितना दोस्त मेरे होगा, 6 होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के MCQs के साथ। तब तक के लिए आप इसे एक बार फिर से रिवाइज करिए और थैंक यू, आपने वीडियो को वॉच किया।